जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब किला घाट के भी दर्शन करते हैं और नीप करोड़ी धाम के भी दर्शन करते हैं। भक्तजनों, ये बाबा की कृपा है कि भक्त अर्जी भी भेजते हैं और किसी किसी भक्त की परेशानी जब सामने आती है, भक्त कहते हैं परेशानी को, तो सही बताएं तो सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। उनका दर्द, उनका दुख सुनकर कई बार मेरे साथ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि भोजन छूट गया। एक बार तो दिल्ली में जौनापुर आश्रम में थे, एक भक्त की परेशानी को सुना। उस समय हम भोजन कर रहे थे और दिल्ली में एक मेरी माँ है, वो मेरे साथ में थी, भोजन बना कर लाई थी। भोजन वहीं पर छूट गया। ऐसी ऐसी दारुण पुकार भक्तजनों, जो अर्जियां आ रही हैं, आप क्या समझते हैं? इन अर्जियों को जो भक्त भेज रहे हैं वो इतने इतने परेशान हैं कि उस परेशानी को कोई भी नहीं कह सकता है। अरे, आपके पास अगर इस तरह के फोन आ जाएं तो आप विचलित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे। पर देखिए, बाबा की कृपा है कि जो भक्त फोन करते हैं उनके फोन भी उठाते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अभी हो रहा है, निरंतर होता है। और श्री हनुमान जी महाराज के पैर पकड़ लेते हैं हम और श्री हनुमंत लाल जी से कहते हैं कि हे हनुमंत लाल जी, इन भक्तों की परेशानियों को खत्म करो। भक्त भले ही भूल जाएं, और भूल जाते हैं, 99% तो भूल जाते हैं, पर हमें इसकी परवाह नहीं है। आप अपने भगवान को ना भूलें बस। आपकी जब परेशानी सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं। अरे, एक बहन की परेशानी सुनी, उसके आंख के आंसू निकल रहे थे, फोन पे बात कर रही थी और मेरा पूरा घर सुन रहा था। तो आप समझिए कि पूरे घर ने किसी ने भी भोजन नहीं किया। अरे, उस बहन के घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना था। मैंने उस बहन से कहा कि बहन, पहले हम राशन भिजवा दें। उसने कहा नहीं, अब बाबा नहीं सुनेंगे तो हम खाएंगे नहीं। बहुत दुख होता है जब भक्त की दारुण पुकार भगवान के पास पहुंचती है तो कल्याण भी होता है। ये दारुण पुकार है। मांगे भी तो किससे मांगे भक्त? मांगेंगे तो सिर्फ अपने इष्ट, अपने गुरु से मांगेंगे। पर याद रखना कि आपको जब मिल जाए तो भूलना नहीं, क्योंकि आपकी सुध आपने जो कहा अपने गुरु से, आपकी सुध तो आपके गुरु ने ले ली। पर ऐसा नहीं कि आप दूसरों का भला ना करें। निरंतर जो भी फोन आते हैं, 99% उनकी जो परेशानियां हैं वह सुनकर आंख के आंसू अपने आप चलने लगते हैं। मैं ड्रामा नहीं करता हूं, न मैं झूठ बोलता हूं। जो मुझसे मिले हैं भक्त वह सब जानते हैं, मेरे स्वभाव से सब परिचित हैं कि मनोज भैया जो कह रहे हैं क्या वो वास्तविकता में सत्य है कि नहीं है। मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि आपकी परेशानी एक पल में खत्म हो जाएगी। बस अपने श्री हनुमंत लाल जी को याद करते रहो, बाबा नीप करोड़ी महाराज को याद करो, कल्याण हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप करके देखो, आपके जीवन में जितना भी तनाव है, जितनी भी परेशानियां हैं, समाप्त हो जाएंगी। पर आप करना दिल से, दिमाग से नहीं, क्योंकि कहा तो कुछ और करा कुछ, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप हृदय से स्मरण कर लो, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी पल भर में खत्म हो जाएगी। भक्तजनों, अभी तक कम से कम मानिए तो 30,000 से ऊपर भक्तों की परेशानी इन अर्जियों से खत्म हो चुकी हैं।
अरे ऐसे ऐसे फोन आते हैं, कोई कोई तो भक्त ऐसा होता है जिसके आंख के आंसू रुकते ही नहीं है। उसे समझाने का प्रयास भी करते हैं पर वह भक्त समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो परेशान होता है। और जब आप परेशान हैं, आपकी परेशानी दूर कर दी भगवान ने, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी दूसरों की परेशानी आप तो नहीं दूर कर सकते हैं, पर माध्यम बन के उन भक्तों की परेशानी को दूर करो। आपको अगर एक दिन की भी, आप मेरे साथ रहिए और सुन लीजिए, जो भक्त फोन करते हैं, मैं दावा करता हूं कि आप भोजन तो भोजन रहा, पानी तक नहीं पिएंगे। पर ये प्रेम है जो अपने दर्द को बता रहे हैं भक्त हमें। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ना मैं कुछ करता हूं, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, पर मेरे हनुमंत लाल जी सब कुछ कर देंगे। उस बहन के आंख के आंसू रात भर टीस देते रहे और सुबह उठे तो किला घाट पहुंचे और श्री हनुमंत लाल जी से मैंने विनती की, हे हनुमंत लाल जी, इस परिवार को बचाओ, इस दारुण पुकार को आप सुन रहे हो तो अब इनकी नैया पार करो। पार भी होगी, क्योंकि इससे पहले भी जिन भक्तों की दारुण पुकार श्री हनुमंत लाल जी के पास पहुंची है, उनकी नैया पार कर दी। मेरे प्रभु तो ऐसे ही हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे। संकटों में जो घिर जाते हैं उनको श्री हनुमंत लाल जी छुड़ा देते हैं, छुड़ाने जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्री हनुमान चालीसा को आप सुबह शाम अवश्य पढ़ें। आप ये मत देखो कि उसके साथ चमत्कार हुआ, ये देखना बंद कर दो। आप ये देखो कि आपके जीवन में कितने चमत्कार होंगे। आपके जीवन के सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। आप नियम से हृदय के साथ स्मरण करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैं भी बहुत विचलित हो जाता हूं जब आप जैसे भक्तों के फोन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा विचलित होता हूं। आप यकीन करिए, सोमवार को फोन आया शाम को, सोमवार से मंगलवार हो गया, चैन नहीं पड़ा और आज बुधवार है। हिम्मत नहीं हुई उसकी कि वो कुछ हमसे कह पाए, क्योंकि श्री हनुमंत लाल जी के सामने हमने बैठाल दिया। अब जब हनुमंत लाल जी के सामने बैठ गया भक्त, तो उसकी परेशानी दूर तो हनुमंत लाल जी कर ही देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि परेशानी आने से पहले ही आप श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरण को पकड़ लीजिए। अरे हनुमंत लाल जी से बड़ा संसार में कोई डॉक्टर नहीं है, हनुमंत लाल जी से बड़ा कोई वैद्य नहीं है, हनुमंत लाल जी से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, और किसी के पास इतनी पावर भी नहीं है जितनी हनुमंत लाल जी के पास पावर है। आप देखिए, भगवान कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन जी रथ पर बैठे थे, पर सबसे ऊपर कौन थे? मेरे श्री हनुमंत लाल जी थे। और जैसे ही रथ से उतरे हैं, रथ नष्ट हो गया। हनुमान जी तुरंत पहुंच जाते हैं मदद के लिए, बस आप हृदय से पुकारो। आपने देखा कि YouTube पर हम वीडियो कोई भी अपलोड करें, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि मैं कोई भी नौटंकी करके वीडियो डालूं। मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को जो पसंद है वही हम करेंगे, जो प्रभु को नहीं पसंद है वो हम कभी नहीं करेंगे। आप जब भी देखते होंगे, जब भी मिलते होंगे, तो जैसा हम बोल रहे हैं और सामने जब होते होंगे तो वैसा ही पाएंगे आप परेशान ना हो। जो भक्त बहुत ज़्यादा विचलित हैं, परेशान ना हो। उनकी परेशानी श्री हनुमंत लाल जी अवश्य समाप्त कर रहे हैं और कर भी देंगे। आपका हो सकता है नंबर 2, 4, 5 दिन बाद आए, पर नंबर आएगा जरूर। श्री हनुमंत लाल जी आपकी सारी परेशानी खत्म कर देंगे। मैं बहुत विचलित था, क्योंकि भक्त जब फोन करते हैं तो कई भक्तों को मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, श्री हनुमंत लाल जी की शरण में जाओ। श्री हनुमंत लाल जी से कहो
आपकी परेशानी हनुमंत लाल जी दूर कर देंगे। बाबा महाराज तो इतने दयालु हैं कि स्मरण करोगे बाबा आ जाएंगे। याद कर लो आप, और संकट आने से पहले अगर आप याद करेंगे तो संकट आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपका काम बन गया और आप भूल गए, नहीं भैया, काम बन जाए तब भी याद रखो, नहीं बना तब भी याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ज़्यादा परेशान की मदद के लिए श्री हनुमंत लाल जी चले गए हों। इसलिए आप श्री हनुमंत लाल जी की शरण में रहें। कोई भी भक्त बाबा का, जो भी बाबा से प्रेम करता है, वो परेशान ना हो। और कभी भी आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो मैं श्री हनुमंत लाल जी से आपकी बात करवा दूंगा। आप हनुमंत लाल जी से अपनी प्रार्थना स्वयं भी कर सकते हैं। लाइव बात कराता हूँ आप सबकी। परेशान नहीं होना और आप सब अपना आशीर्वाद अवश्य देते रहना। जय सिया राम।